अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम है ताहिर और आप देख रहे हैं जेके बोस फाउंडेशन क्लासेस। आज के इस क्लास में हम बात करेंगे क्लास 10th टुलिप सीरीज इंग्लिश जेके बोस स्पेशल में आपके क्लास 10th की इंग्लिश का पोम नंबर 2 जिसका नाम है मिरेकल। पोएम को स्टार्ट करने से पहले मैं सबको बता दूं कि अगर इससे पहले के अपलोडेड वीडियोस आपने नहीं देखे हैं तो प्लीज़ चैनल की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको जो प्लेलिस्ट का है वो प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो प्रोवाइड किया जाएगा। और साथ में आप चैनल के मेन्यू बार में जाके खुद से भी क्लास 10th इंग्लिश प्लेलिस्ट जो है वो ढूंढ सकते हैं और अभी तक के अपलोडेड लेक्चर्स जो हैं वो आप देख सकते हैं। तो हम कोशिश करते हैं कि क्लास 10th बोर्ड के रिलेटेड जो भी एग्जाम पैटर्न में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो हर एक क्वेश्चन लेसन के साथ साथ वो क्वेश्चन भी आपके साथ डिस्कस किए जाएं। तो हर एक सीरीज में आपने देखा होगा पहले हमारा लेसन का वीडियो है, उसके बाद लेसन के क्वेश्चन एंड आंसर्स हैं। तो प्लीज मेक श्योर दैट कि एग्जाम से पहले आप ये सारी चीजें एक बार देख के जाएंगे तो हम उम्मीद रखते हैं कि इससे आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलने वाली है। तो चलिए विदाउट एनी फर्दर डिस्कशंस वी आर एक्चुअली गोइंग टू स्टार्ट टुडेज पोम एंड दैट इज द पोम नंबर 2 क्लास 10 टुलिप सीरीज दैट्स मिरेकल। सो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि हम जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप सबको सबसे पहले मिले। लेट्स गेट स्टार्टेड। और पहले बात में हम डिस्कस करेंगे कि फर्स्ट ऑफ ऑल बिफोर गोइंग टू द समरी ऑफ द पोम व्हाट इज द वर्ड मिरेकल। सबसे पहले अगर हम बात करें ना, उर्दू मीनिंग मिरेकल की होती है मौजज़ा, या अगर इसे हम हिंदी में समझने की कोशिश करें तो चमत्कार। ठीक है, दो सिंपल वर्ड्स में इसको डिफाइन कर रहा हूं मैं, या तो आप इसे मौजज़ा कहेंगे या तो आप इसे मिरेकल कहेंगे, लेकिन फिर भी बात आती है इसके एग्जैक्ट मीनिंग की। देखिए मिरेकल या मौजज़ा हम क्या या किस चीज को समझते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर जो है यहाँ पे, मिरेकल कोई ऐसी चीज जो एक रियल लाइफ में हम पॉसिबल नहीं समझते। यानी कि अगर कोई ऐसा कह रहा है कि कोई बंदा उड़ के विदाउट प्लान एक जगह से दूसरी जगह चला गया तो हम समझेंगे दिस इज बेसिकली अ मिरेकल। यानी कि कोई ऐसी सिचुएशन जो रियल लाइफ में तो पॉसिबल ना हो लेकिन अगर ऐसा कुछ हो जाता है तो उसे हम मिरेकल कहते हैं। ठीक है, कोई ऐसी चीज एनीथिंग विच इज इन रियल लाइफ इम्पॉसिबल बट समटाइम्स इट हैपन्स। तो ये हमारा मीनिंग है जो मिरेकल का है। लेकिन इस पोम के अंदर जो इस पोम के राइटर हैं दैट इज वॉल्ट व्हिटमैन, वो क्या काम कहते हैं, उनका जो नजरिया है किसको लेकर, एक मिरेकल को लेकर, दैट इज अ प्रीटी डिफरेंट थिंग। व्हाट इज दैट डिफरेंट थिंग? अगर मैं आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूं तो ये जो मिरेकल का मीनिंग निकालते हैं इस पोम के अंदर तो वो बेसिकली एक डिफरेंट चीज है। ठीक है, और यहां पे सबसे पहले थोड़ा सा एक पोम के बारे में बात करेंगे तो ये एक फ्री वर्स पोम है, यानी कि राइमिंग स्कीम की अगर बात करें पोम के अंदर तो राइमिंग स्कीम नहीं है और ऑब्वियसली आप देखेंगे कि ये फ्री वर्स है। और दूसरी बात जो है कि ये जो व्हिटमैन है इनको मास्टर ऑफ फ्री वर्स भी कहा जाता है या फादर ऑफ फ्री वर्स भी कहा जाता है। बहुत अच्छे मशहूर हैं, इनकी एक नॉवल भी आई थी जो बहुत ही ज्यादा तनकीद का भी शिकार हुई थी बट स्टिल इट्स रिकॉर्डेड एज द फादर ऑफ फ्री वर्स जिसे हम कह सकते हैं। द पोम हैज बीन रिटन बाय द वॉल्ट व्हिटमैन इन 1819 to 1892। सो ये जो पोम लिखी है बेसिकली वॉल्ट व्हिटमैन ने लिखी है। 1819 से 1892 तक उनका एज रहा है। इन दिस पोम द पोएट प्रेजेंट्स टू अस ऑल टुगेदर अ डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ मिरेकल्स। तो सबसे पहले अगर हम बात करें इस पोम में, मैंने आपको मिरेकल की एग्जैक्ट मीनिंग जो समझाई, वो मौजज़ा होता है कोई ऐसी चीज जो कि रियल लाइफ में पॉसिबल ना हो लेकिन फिर भी हम कंसीडर करते हैं उसे। ठीक है, जैसे हम समझते हैं कोई चीज उड़ के एक जगह से दूसरी जगह चली गई, या ऐसे कोई भी चीजें जो तो रियल लाइफ में यानी कि एक कॉमन सेंस में जो नहीं आती हैं बट स्टिल थिंग्स पीपल बिलीव ऑन दैट, उसे हम मिरेकल कहते हैं। लेकिन इनका जो मीनिंग है, इनका मीनिंग ऑफ मिरेकल टोटली डिफरेंट है और यही अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू है इस पोम के अंदर जो है प्रेजेंट कर रहे हैं हमारे सामने। ही ड्रॉज हिज मिरेकल फ्रॉम द एवरीडे लाइफ। वो मिरेकल्स को निकालता है अपनी
हर रोजमर्रा जिंदगी से समझ जाने की कोशिश करता है कि रोजमर्रा में होने वाली सारी चीजों में वो मिरेकल्स देखता है. अकॉर्डिंग टू हिम द पीपल एंड द स्ट्रीट लाइफ आर फुल ऑफ मिरेकल्स. वो ये कहता है कि लोग या सिटी या लाइफ हमेशा हर एक चीज तो मिरेकल ही है. नेचर इटसेल्फ इज एन एम्ब्लेम ऑफ मिरेकल्स. और ये क्या कहता है कि नेचर खुद भी एक मौजजा ही तो है. और ये बेसिकली बात सही भी है. कुछ हद तक पॉइंट्स में अगर हम देखें तो हमें इसके साथ एग्री करना पड़ेगा कि ये जो नजरिया पेश किया गया है ये बहुत ही जबरदस्त है. द क्रिएशन एंड एक्टिविटीज ऑफ हनी बीज, एनिमल्स, फिश, वेव्स, रॉक्स एंड द सन एंड द मून आर ऑल मिरेकल्स. क्या कहता है? ये जो सन की एक्टिविटीज हैं या हनी बी का हनी बनाना, फिर वो छत्तों में से हनी निकालना, फिर वो फूलों में से सारा नेक्टर कलेक्ट करना, ये सारी चीजें या ये रस कलेक्ट करके बनाना, ये क्या है? ये बेसिकली एक मिरेकल ही तो है, एक मौजजा ही तो है. एनिमल्स में वो समझता है, स्विमिंग ऑफ द फिश में वो समझता है कि मिरेकल है. वेव्स जो कि समुद्र की वेव्स होती हैं उसमें वो समझता है मिरेकल्स हैं. और उसके बाद रॉक्स, पहाड़ों में वो मिरेकल्स को समझता है. एट लास्ट हर एक चीज में उसे मिरेकल दिखता है. तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस एंड द रीडिंग ऑफ दिस पोम एज वेल एंड विद द बेसिक वर्ड मीनिंग्स एज वेल एज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ एंड एग्जैक्ट परसेप्शन जो इस पोएम से निकाले जाते हैं वो हम समझेंगे. तो चलिए करते हैं पोम को स्टार्ट. मिरेकल क्लास नंबर पोम नंबर 2 क्लास 10. Why, who makes much of a miracle? यहां पे क्यों से सवाल स्टार्ट किया है. Why यानी कि ऐसा क्यों है. Who makes much of miracle? कौन बनाता है ये miracles? Is it right now? कैसे होते हैं ये miracles? As to me now, ये कह रहे हैं कि miracles तो यहां पे इस लाइन का जो मीनिंग है why, क्यों, यानी कि मतलब ये है कि दुनिया के लिए तो miracles होते होंगे, लेकिन as to me now, मेरे लिए of nothing else but miracles. लेकिन मैं ये समझता हूं कि मेरे लिए कुछ भी नहीं है बट सिर्फ miracles ही हैं. आई बात समझ? बहुत सिंपल से समझने. लोगों की नजरियों में मिरेकल कुछ भी हो सकता है बट मेरे नजरिए में मिरेकल बेसिकली क्या है? दुनिया की हर चीज मिरेकल है. ठीक है. एज टू मी नथिंग एल्स बट मिरेकल्स. लेकिन मेरे लिए कुछ और है ही नहीं, सिर्फ लाइफ जो है वो बेसिकली एक मिरेकल के है. सो कुछ लोग जिसे हम कहेंगे ना कुछ मोजजे के बारे में वो क्या समझते हैं, वो अपनी राय में क्या देते हैं कि बहुत उतावले हो जाते हैं कि हाँ ऐसा हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता, या इस तरह की सिचुएशंस में पड़ जाते हैं. लेकिन यहाँ पे क्या है, शायर को कुछ समझ नहीं आती कि लोग ऐसा बिल्कुल क्यों करते हैं. ठीक है. यानी कि क्यों इतनी लंबी लंबी बातचीत चली जाती है मिरेकल्स के ऊपर कि ऐसा नहीं हो सकता है, ऐसा नहीं होना चाहिए था, ये कैसे पॉसिबल है. वो ये कहता है कि दुनिया की अगर आप हर शय में देखोगे, हर चीज में देखोगे, यू विल फाइंड द मिरेकल्स एवरीवेयर. नाउ वेदर आई वॉक द स्ट्रीट्स ऑफ मैनहट्टन, बेसिकली ये कह रहे हैं जब मैं चल रहा होता हूं, चाहे मैं स्ट्रीट्स में चल रहा हूं चाहे वो मैनहट्टन के स्ट्रीट्स हों. ये बेसिकली न्यूयॉर्क का एक बहुत ही क्राउडेड सिटी होता है मैनहट्टन. तो ये कह रहा है चाहे मैं मैनहट्टन की सिटी के स्ट्रीट्स में चल रहा हूं, or dot my sight over the roofs of the houses towards the sky. चाहे मैं dot my sight, चाहे मैं अपनी नजर कहां ले जाऊं, लंबी लंबी ऊंची ऊंची इमारतों पे ले जाऊं. ठीक है. हाउसेस पे ले जाऊं, टुवर्ड्स द स्काई ले जाऊं, जहां कहीं भी बेसिकली ये देखता है. ठीक है. तो उसे क्या मिलता है? उसे बेसिकली मिरेकल्स मिलते हैं. हर चीज में उसे मिरेकल्स नजर आते हैं. हर चीज में वो जब देखता है इसे कैसा बनाया गया है, कैसे पॉसिबल है ये बिल्डिंग इतनी ऊंची हो सकती है, हर जगह में उसे मिरेकल्स दिखते हैं. उसके बाद आर वेड विद नेक्ड फीट अलोंग द बीच जस्ट इन द एज ऑफ द वाटर. नाउ और वेड होता है चलना, विद नेकेड फीट यानी कि नंगे पांव. कहां पे चलना? फीट में. किसमें? अलोंग द बीच, बीच के बीचों बीच चलना, यानी कि समुद्र के बीच में चलना. बेयर फुटेड होना या जिसे हम कहेंगे नंगे पांव चलना, उससे भी वो जस्ट ओवर द एज ऑफ द वाटर, जहां समुद्र का किनारा होता है उसके पानी में से चलने को भी ये बेसिकली एक मिरेकल मानता है. आर स्टैंड अंडर ट्रीज इन द वुड्स. लेकिन जब हम एक वुड के सामने या एक ट्रीज के साए में खड़े हो जाते हैं
तो शायर को दिखता है कि ये भी बेसिकली एक मिरेकल है, यानी कि दुनिया की हर चीज जो उसकी सराउंडिंग में बनाई गई है उसे वो मिरेकल दिखती है। Or talk by day with anyone I love, or sit at the table at dinner with the rest। यहां पे बहुत दिल की गहराई वाली बात कही है शायर ने, ठीक है। और टॉक विद द डे विद एनीवन आई लव, या उससे बात करना जिसे आप बहुत सारा प्यार करते हो। तो बहुत सारा प्यार जो है ये मैक्सिमम नेगेटिव लेवल में नहीं ले जाना है। मैक्सिमम प्यार जो हो सकता है वो लोगों को अपने माँ बाप से भी हो सकता है, और अपने किसी जिसे हम कहते हैं किसी जिसको हम बेसिकली एडमायर करते हैं, या ऐसे किसी आदमी का भी प्यार हो सकता है, ठीक है, या जिसको हम फॉलो करते हैं, या चाहे वो मजहब में किसी स्कॉलर का प्यार हो सकता है, या मजहब के किसी बानी का भी प्यार हो सकता है। हाँ, ये मानना भी एक मिरेकल है कि जब आप एक आदमी के साथ बहुत दिल से प्यार करते हो, ये वो वाला आदमी है, आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो उससे भी बात करने को क्या समझा जा रहा है यहाँ पे? मिरेकल ही समझा जा रहा है। तो चलिए बात करते हैं आगे। आर सिट एट टेबल एट डिनर विद रेस्ट, या डिनर करना, अपने माँ बाप के साथ डिनर करना, या किसी ऐसे प्यारे के साथ बैठ के डिनर करना जिसे आप बहुत ज्यादा पसंद करते हैं और प्यार करते हैं, उसके साथ बैठ के खाना खाने को भी मिरेकल ही समझा जाता है। आर लुक एट स्ट्रेंजर्स अपोज्ड मी राइडिंग इन द कार्स, या अजनबी लोगों की तरफ देखना जो अपोजिट में कार्स चला रहे होते हैं या गाड़ियां चला रहे होते हैं, उनकी तरफ देखने में भी शायर को जो है मिरेकल दिखता है। उसके बाद अगली लाइन है, आर वॉच हनी बीज बिजी अराउंड द हाइव ऑन अ समर फॉरनून, और या हनी बीज को देखना कि वो कैसे एक हाइव बनाते हैं और किस तरह से वो समर के फॉरनून में गर्मी में घूम घूम के फूलों का वो रस निकाल के इस हनी को तैयार करने में लगे हुए होते हैं। अगर इसे भी आप बहुत परफेक्टली देखेंगे तो आपको इसमें भी एक मिरेकल जो है वो नजर आएगा। आर एनिमल्स फीडिंग इन द फील्ड्स, या आप एनिमल्स को, जानवरों को अगर आप फील्ड में चरते हुए देखेंगे, फील्ड में घूमते हुए देखेंगे, तो ये भी एक मिरेकल समझता है शायद। और द वंडरफुलनेस ऑफ द सन डाउन, या जिसे हम कहेंगे कि ये जो वंडरफुलनेस होती है सन के डाउन या सन के अप होने में, तो इस जगह पे भी सूरज के चढ़ने सूरज के उतरने में अलगर्ज जहां पे अगर हम बात करें तो he feels that and he finds that there is miracle in everything around him. So that's a pretty simple meaning of this all. Yeah, or of stars shining so quiet and bright, कितनी प्यारी तरीके से जो स्टार्स शाइन कर रहे होते हैं आसमान में, तो उन्हें वो देखता है, वो ये भी समझता है कि ये भी उसके लिए एक मिरेकल है। Are the exquisite delicate then thin curve of the new moon in the spring, और जहां पे अगर हम इसकी बात करें तो ये भी बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में शायर ने हमें इस चीज को समझाने की कोशिश की है कि यहां पे अगर हम मून की कर्व्स की बात करें, ठीक है, व्हेन वी टॉक अबाउट द डिस्टिंक्ट ऑफ द लाइट, और जिसे दिन और रात की वो रोशनी की हम बात करें, स्टाइनिंग स्टार्स के शाइनिंग की बात करें, तो हर जगह पे जो शायर है उसे बेसिकली क्या दिखता है, उसे जिसे हम कहें कि उसे एक लाजवाबपन दिखता है। एक्विजिट का मतलब बेसिकली होता है लाजवाब होना किसी चीज का। डेलिकेट थिन कर्व ऑफ द न्यू मून इन द स्प्रिंग, जब बाहर के मौसम में नया सा चांद लहराता है, और जब उस चांद का वो कर्व बना होता है, क्योंकि जब 14वीं का चांद तो फुल सर्कल होता है, लेकिन यहाँ पे रिंग की बात कर रहा है कि छोटी सी जो रिंग बनी होती है, तो बेसिकली क्या होता है वहां पे भी शायर को एक मिरेकल दिखता है। और उसके बाद शायर सोचता है कि कैसे ये चांद फुल बन जाता है, और इन हर चीज में जो है शायर को बेसिकली मिरेकल दिखता है। इन शॉर्ट, इफ यू जस्ट वांट टू राइट आउट द मीनिंग ऑफ दीज ऑल द थिंग्स, इज इट राइट नाउ? जस्ट अ सेकंड, this one, a pretty simpler one, just like this. Okay, now yes, now we are moving with the yes explanation of this lines 1 to 13 का अगर आप इंग्लिश और सिंपल वर्ड्स में एक explanation देखना चाहें, the poet draws his miracles from everyday life. पोइट जो है हर एक लाइफ में, लाइफ के हर एक एवरीडे में जो है
लाइफ की सिचुएशंस में से मिरेकल्स को फाइंड आउट करता है। द पीपल एंड द सिटी लाइफ आर फुल ऑफ मिरेकल्स, हर जगह उसे फुल ऑफ मिरेकल्स दिखते हैं। नेचर इटसेल्फ इज एम्बलम ऑफ मिरेकल, वो ये कहता है कि नेचर की हर चीज में उसे मिरेकल्स दिखते हैं। फॉर हिम वॉकिंग डाउन द स्ट्रीट्स ऑफ मैनहट्टन इज अ मिरेकल, वो क्राउडेड स्ट्रीट्स जो न्यूयॉर्क के एक शहर जिसे हम कहेंगे मैनहट्टन है, वहां पे बहुत सारे लोग क्राउडेड होते हैं, सो उनमें उसका चलना भी उसे मिरेकल दिखता है। द रूफ टॉप्स ऑफ द मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग्स वेडिंग विद नेकेड फीट अलोंग द बीच, रूफ टॉप्स या बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स को देखना उसे भी वहां पे जिसे हम कहें मिरेकल दिखता है। ट्रीज के नीचे बैठने के दौरान भी उसे एक मिरेकल दिखता है। द क्रिएशन ऑफ एक्टिविटीज ऑफ हनी बीज, एनिमल्स, फीडिंग ऑफ द फील्ड्स, हर एक जगह हम अगर समझे तो उसे मिरेकल दिखता है। तो चलिए बात करते हैं अब नेक्स्ट लाइंस के ऊपर, ठीक है, जो इसकी नेक्स्ट लाइंस है। Now is these with the rest one and all are to me miracles, ये जो सारे उसने चीजें गिनाई और रेस्ट यानी कि बाकी भी, हर जगह में, हर एक जगह पे, हर जरे में उसे मिरेकल दिखता है। The whole referring yet each distinct and its place to me every hour of the light and the dark is a miracle। तो यहां पे शायर क्या कह रहा है, अभी तक जिन बातों पे मैंने जिक्र किया वो बेसिकली मेरे लिए क्या थी, सब चीजें मिरेकल थी, और हाँ अगर कुछ रह भी गई हैं तो वो भी मेरे लिए मिरेकल्स ही हैं। द होल रेफरिंग जिसे हम कहेंगे, द होल रेफरिंग मतलब होता है वो चीजें जिनका जिक्र किया गया हो, येट ईच डिस्टिंक्ट इन इट्स प्लेस, हर एक अपनी अपनी जगह पे डिस्टिंक्ट है, यूनिक है, किसी का एक दूसरे के साथ कोई मैच नहीं है, वो बिल्कुल जुदा जुदा हैं चीजें, जिसके बारे में अभी तक शायर ने बात की। To me every hour of light and the dark is a miracle, मेरे लिए हर एक घंटा, चाहे वो रात का हो, हर एक पल जिसे हम कहें, चाहे वो रात का हो या रात के अंधेरी छावनी का हो, हमेशा ये एक मिरेकल है। Every cubic inch of space is a miracle, हर एक जिसे हम कहेंगे एक एक इंच जमीन की या स्पेस की यहाँ पे बात की गई है, तो स्पेस की उसे एक मिरेकल दिखती है। उसके बाद एवरी स्क्वायर यार्ड ऑफ द सरफेस ऑफ द अर्थ, दुनिया के सरफेस पे हर कोई स्क्वायर ऑफ द फील्ड, हर जगह उसे एक मिरेकल दिखती है। इज स्प्रेड विद द सेम, यानी कि हर जगह पे आपको मिरेकल्स मिलेंगे। एवरी फुट ऑफ द इंटीरियर स्वार्म्स विद द सेम, टू मी द सी इज अ कंटिन्यूअल मिरेकल। तो यहां पे शायर क्या कह रहे हैं कि एक दुनिया से हर कोई चीज एक दूसरे से अलग है, चाहे हम किसी की भी बात करें, चाहे हम किसी लाइन की बात कर रहे हो, किसी सी की बात कर रहे हो, या किसी स्वयं का एग्जैक्टली जिसे हम कहेंगे बड़ा पड़ा होना किसी चीज का। एवरी फुट ऑफ द इंटीरियर स्वैम्स विद द सेम, टू मी द सी इज ए कंटिन्यूअल मिरेकल, मेरे लिए सी जो है, समंदर जो है, वो भी एक मिरेकल है, चाहे दिन हो या रात हो, हर एक पल, हर एक मौजज़ा शायर के लिए जो है वो बेसिकली एक मिरेकल है। कायनात में हर एक चीज, हर एक इंच जमीन का हर कोई टुकड़ा, धरती का हर एक टुकड़ा, हर एक गज जिसके बारे में शायर कह रहा है वो उसे मिरेकल दिख रहा है। धरती के अंदर हर एक फुट के बारे में भी ये सच्चाई है कि शायर के लिए समुंदर लगातार जिसे हम कह रहे हैं रहने वाला मौजज़ा है। कंटिन्यूअल का मतलब है यहाँ लगातार उसके लिए एक मिरेकल है। द फिश दैट स्विम द रॉक्स, द मोशंस ऑफ द वेव्स, द शिप्स विद मेन विद देम, व्हाट स्ट्रेंजर मिरेकल्स आर देयर। और शायर क्या कह रहा है यहाँ पे, अगर हम बात को बहुत गहराई में सोचें तो शायर बहुत गहराई में सोचते हुए कह रहा है कि समुंदर तो एक मौजज़ा है उसके लिए लगातार। वो मछलियां जो समुंदर के अंदर स्विम कर रही हैं, जो तैर रही हैं, जो चट्टानें समुंदर के अंदर है, द मोशन ऑफ द वेव्स, जो लहरों का चलना है समुंदर के अंदर, वो भी उसे एक मौजज़ा दिखता है। द शिप्स विद मेन इन देम, और ये जो जहाज जो पानी के ऊपर से शिप्स चलाते हुए बहुत गहराई तक चले जाते हैं, ये भी तो एक मिरेकल है। व्हाट स्ट्रेंजर मिरेकल्स आर देयर। इसका लास्ट पे क्या है कि इनसे बढ़ के भी कोई दूसरा मौजज़ा आपको दिख सकता है लाइफ में, तो दुनिया की हर चीज में मौजज़ा है। तो इसका मतलब यह है कि शायर का यहां से हमें एक पॉइंट ऑफ व्यू समझने में आता है कि शायर को कुदरत से बहुत ज्यादा लगाव है और कुदरत से बहुत ज्यादा प्यार भी है। अगर हम यहाँ पे पोएम के पोएटिक डिवाइसेस की बात करें तो मेटाफर को मैक्सिमम यूज किया गया है यहाँ पे, ठीक है। और दूसरी बात जो है हमारे पास
राइमिंग स्कीम नहीं है, तो इसका कोई राइमिंग स्कीम नहीं है पोएम का। तो पोएम बेसिकली एक फ्री वर्स पोएम है। तो बाकी जो रिमेनिंग चीज़ें बच गई हैं वो हम बात करेंगे आपके क्वेश्चन एंड आंसर के सेशन में। आई होप कि आज का वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में जिसमें हम डिस्कस करेंगे आपकी इस पोएम के क्वेश्चन एंड आंसर्स, और उसमें हम बात करेंगे टेक्सचुअल क्वेश्चंस की, पोइटिक डिवाइसेस की, ग्रामर रिलेटेड टू दिस चैप्टर, और लास्ट में हम बात करेंगे कुछ एग्जाम स्पेशल स्टाइल बेस्ड क्वेश्चंस की जो आपको पैराग्राफ की सूरत में मिलेंगे, और उसके ऊपर जो उसके क्वेश्चन एंड आंसर्स होंगे वो भी पढ़ाए जाएंगे। तो जब तक के लिए मिलते हैं आप एक नए वीडियो में, और thank you for watching. Please do subscribe our YouTube channel and please press the bell icon for getting the new updates. Thank you each and everyone, and God bless you. Thank you.